प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारे सनातन धर्म में पूजा, प्रार्थना, ध्यान इत्यादि में पानी का क्या प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, पानी का क्या विज्ञान है। जब भी हम पूजा में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, संध्या में बैठते हैं, तो हम पानी का कलसा अपने पास भर के रख लेते हैं। प्यारे मित्रों, यह कई मित्रों के प्रश्न भी हैं और यह एक रहस्य है और इस रहस्य का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विषय है वह है साधना हमारी फलीभूत कैसे हो, किन किन माध्यम से हम आगे अपनी साधना में गति करें। मैं उन सभी विषयों पर चर्चा धीरे धीरे करना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, पानी का हमारी साधना में या हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में भी, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी बहुत ही महती उपयोग है। प्यारे मित्रों, आपने सुना होगा कि किसी ने किसी को पानी पढ़ के पिला दिया और वह बीमार हो गया, या किसी ने किसी को पानी पढ़ के पिला दिया और वह स्वस्थ हो गया। यानी कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे तांत्रिक पानी का यह उपयोग भी करते हैं कि किसी को पानी पढ़ के और पीने को दे दिया, छींटा मारने को दे दिया, तो किसी के घर में नेगेटिव स्थिति उत्पन्न हो गई, किसी के घर में पॉजिटिव स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कि पानी पढ़ के देने के पीछे का उद्देश्य किसी के लिए कुछ और होता है, किसी के लिए कुछ और होता है। किसी को नेगेटिव किसी के लिए करना है, किसी को पॉजिटिव किसी के लिए करना है। ये सब पानी के उपयोग होते रहते हैं, सदियों से होते रहे हैं, अभी भी होते हैं। पानी के दूसरे उपयोग भी हैं और यह उपयोग पानी पे ही क्यों होते हैं, दूसरी चीज़ों पे क्यों नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को, इस विज्ञान को हमें समझना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, जिस चीज़ के प्रति भी हमारी समझ विकसित हो जाती है, नासमझी खत्म हो जाती है, उससे हमें कष्ट मिलने, दुख मिलने बंद हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत प्राचीन समय से हमारे ऋषि, हमारे महर्षि नदी तट पे या तालाब के किनारे ही साधना किए हैं। जब भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई शादी होता है, विवाह होता है, किसी भी प्रकार का संस्कार होता है, तो हम पूजा प्रार्थना के क्षण में एक पानी का कलश भर के ज़रूर रखते हैं। मित्रों, हमारा जो यह शरीर है और यह जो पूरा ब्रह्मांड है और यह जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे भी लगभग 60-70% पानी ही है। हमारे शरीर में भी लगभग 60-70% पानी ही है। मित्रों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा पानी से निर्मित है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी उत्पन्न होती है, वह भी हमारी 60-70% जो हमारे भीतर पानी है, हमारे शरीर के अंदर, उस पानी में ही वह बीमारी पैदा होती है। वह पानी ही हमारा बीमार होता है, तो फिर हमारे शरीर के बाकी बॉडी में, बाकी हिस्से में वो बीमारी फैलती है। प्यारे मित्रों, पानी हमारे सर्वाधिक निकट है। जितने भी तत्व हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे भीतर पानी है और सबसे ज़्यादा हमारे निकट पानी है। हम पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकते, हम पानी में ही हैं। हमारे चारों तरफ हवाओं में पानी है, हमारे शरीर में पानी है। हम जिस पृथ्वी पे निवास करते हैं, उस पृथ्वी के भी 60-70% हिस्से में पानी ही पानी है। प्यारे मित्रों, पानी का जो उपयोग किया जाता है, पानी चूँकि अपने आप में किसी भी चीज़ को आत्मसात करने की बहुत क्षमता रखता है। आप दूध में मिला दो तो दूध के जैसा हो जाता है, छाछ में मिला दो तो छाछ के जैसा हो जाता है, कोई भी रंग पानी में मिला दो तो उस रंग के जैसा हो जाता है। पानी ही एकमात्र ऐसा तत्व है इस पृथ्वी का या इस ब्रह्मांड का
जिसमें जो मिला दो वो उसके जैसा हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग जैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। ये एक गीत हम बचपन में सुना करते थे। प्यारे मित्रों, पानी की एक यही खूबी है कि उसमें जो भी मिला दो उसी को वह आत्मसात कर लेता है। इसलिए पानी के उपयोग किए गए, जब हम नदी के किनारे बैठते हैं, चारों तरफ हमारे पानी लहला रहा है, पानी की कलकल हो रही है, उस कलकल नाद से हम अपने नाद से जुड़ते हैं। प्लस पानी से जो होते हुए हवाएं हमारे शरीर से सटती हैं तो हमारे भीतर एक ताजगी देती है, हमारे भीतर संघर्ष को विराम देती है। जब हम नदी के किनारे बैठ के साधना करते हैं, नदी से होते हुए जो हवा के झरोके हमारे शरीर से लगते हैं तो हमारे भीतर ताजगी आती है। उस ताजगी की अवस्था में और गहरे ध्यान में हम चले जाते हैं और गहरी साधना में हम चले जाते हैं। मित्रों, जब भी हमारे घर में कोई संस्कार होता है तो हम पानी का कलसा भर के रखते हैं, उसका आचमन करते हैं एक मंत्र के साथ। चूँकि पानी में वह गुण है कि जिस मंत्र का भी पानी के साथ आप उपयोग करेंगे वह उस मंत्र की शक्ति को अपने में आत्मसात कर लेगा और उसका प्रभाव फिर हमारे ऊपर पड़ेगा। यानी कि हम अपने ही मंत्रों से मंत्रोच्चारित करके पानी का आचमन लेते हैं जब भी हम हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई काज होता है। प्यारे मित्रों, यही पानी की साइंस है कि पानी जो है वह किसी भी चीज़ को अपने में ऑब्जर्व करने की सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है। जब हम पानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, एक गिलास पानी आप अपने हाथ में ले लीजिए और भाव कीजिए, वह आपकी भावनाओं को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। आप भाव कीजिए कि यह पानी मेरे लिए अमृत का कार्य करेगा, मैं बीमार हूँ, मैं पीड़ित हूँ, इस पानी को मैं मंत्रोच्चारित कर रहा हूँ, भावना कर रहा हूँ कि यह जो पानी है यह मेरे लिए अमृत का काम करेगा। और उस पानी में इस प्रकार की भावना उद्घाटित करके आप उस पानी का सेवन करते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। प्यारे मित्रों, यह जो भूत बाधा विद्या और यह जो पानी पढ़ के पिला देना है, अगर किसी मित्र को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने गलत पानी पढ़ के पिला दिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी कोई दूसरा ही आपको पढ़ के पिला दिया है और अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पानी के विज्ञान को समझ लो। पानी किसी भी भाव को अपने में ऑब्जर्व करने की सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है। किसी भी कलर को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, किसी भी भावना को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। जो भावना आप पानी में डाल देंगे उसी भावना को पानी आत्मसात कर लेता है और फिर जब उस पानी का जहाँ भी आप उपयोग करेंगे उसका प्रतिफलन वहाँ वैसा हो जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि किसी ने हमारे ऊपर गलत प्रयोग किया है, गलत किसी तांत्रिक ने, मांत्रिक ने, किसी गलत इरादे से, चूँकि हमारे समाज में बहुत प्रकार के शोषण करने वाले लोग भी हैं, शोषण करने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई आपका किस भांति से शोषण करता है, कोई आपका किसी भांति से शोषण करता है, कोई आपका इस भांति से ही शोषण कर लेता है कि आप सुंदर ना दिखें, आप बीमार रहें, आप तरक्की ना करें, उसी में शायद उसका कोई फ़ायदा होता है, तो वह इस प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग करता रहता है। अगर किसी मित्र को, किसी परिवारजन को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर इस प्रकार की किसी विद्या का प्रयोग किया गया है, चूँकि मैं इसको मानता हूँ और मैं इसके विज्ञान को भी आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि पानी में सबसे ज़्यादा क्षमता है किसी भी भाव को, किसी भी कलर को, किसी भी चीज़ को अपने में ऑब्जर्व करने की। सबसे ज़्यादा भाव तरंगे पानी ऑब्जर्व कर लेता है अपने आप में। और चूंकि हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है, इसलिए बाहर का पानी और हमारे भीतर का पानी, जब हम किसी भावना को बाहर के पानी में भावित करके किसी भावना से उस पानी का उपयोग स्वयं पे या दूसरे पे करते हैं तो हमारे 70% पानी में जब वह पानी जाके मिलता है तो उसको भी वह उसी रूप में भावित कर देता है। उसका फिर हमारे तन पे, मन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमने अच्छी भावना से उस पानी को ग्रहण किया है, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने बुरी भावना से किया है तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा।
प्यारे मित्रों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी विद्या हैं, लेकिन इनके निदान भी हैं। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक, किसी मांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सारी विद्या हैं, लेकिन इनसे निपटने के रास्ते भी हैं, और इनसे निपटने के रास्ते आपके पास ही हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास, यानी कि किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना एक पैसा, अपना समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इजी वे में अपने घर बैठे इन सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। वह तरीका मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं वह एक मंत्र आपको बता देता हूँ जिससे आप अपने ऊपर किए हुए किसी के क्रियाक्रम को 1 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको दिन 2 दिन भी नहीं लगेंगे। इधर आप प्रयोग करेंगे कि उधर आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और जब आपको यह विद्या एक बार आ जाएगी, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में, मेरे दरवाजे पे, मेरे खेत में, मेरे खलिहान में, मेरे बच्चे में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, किसी पे भी अगर ऐसा लगता है कि बाहर से किसी ने कुछ किया है, कोई तंत्र विद्या, कोई मांत्रिक विद्या की है, बस आप इस प्रयोग को कर लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। प्रयोग किस प्रकार से करना है वह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मित्रों, बैठ जाएं किसी भी आसन में। एक पानी का कलश अपने पास अपनी दाईं तरफ भर के रख लें। आप जिस भी देवता को मानते हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, उनका स्मरण करें। अपने कुल देवता को नमस्कार करें। सबसे पहले अपने कुल देवता को नमस्कार करें। अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो अपने गुरु को नमस्कार करें। ओम श्री गुरुवे नमः। लंबी गहरी श्वास लें। अपने ग्राम देवता को, ग्रह देवता को, कुल देवता को नमस्कार करें। अपने गुरु को नमस्कार करें अगर कोई आपका गुरु है। उसके बाद इस समस्त प्रकृति को, इस पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार करें। यह ब्रह्मांड भी आपका नमस्कार सुनता है। अपने माथे पे अपने दोनों हाथों को टिकाएं और इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को नमस्कार करें। कहें कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं, मुझ पे अपनी कृपा करें। सबको नमस्कार करके पालथी मार के बैठें। सबको नमस्कार करें। वह जो पानी का कलश है अपने बाएं हाथ की हथेली पे रखें और दायां हाथ उसको ऊपर से रख लें। बैठ जाए लेके बैठ जाए। अपने मन ही मन भाव करें, मैं इस ब्रह्मांडीय जल को अपने हाथों में समेटे हुए हूं। समस्त ब्रह्मांड से, समस्त प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि यह मेरा साधारण जल अमृत जल बन जाए। भीतर ही भीतर भावना करनी है। यह जो साधारण जल मेरे हाथों में है, मैं समस्त प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूं कि यह जल अमृत जल बन जाए। और जहां भी मैं इस जल का उपयोग करूं, वहां से सारी नेगेटिव विजातीय द्रव्य समाप्त हो जाएं। सारी विजातीय शक्तियां, सारी नेगेटिव शक्तियां, सारी नेगेटिव फोर्स समाप्त हो जाएं और पॉजिटिव ऑरा का आवरण बन जाए। 10 मिनट तक भाव करें। अपनी प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ एक ही स्मरण करें कि यह जो मेरे दोनों हाथों में पानी का कलश है, यह पूरे ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह मेरा साधारण सा पानी अमृत जल बन रहा है। इस जल का मैं जहां भी उपयोग करूंगा, वहां से सारी नेगेटिव फोर्स, सारी नेगेटिव स्थितियां, सारी गलत चीजें वहां से हट जाएंगी।
मैं जब इसको पीऊँगा तो मेरे शरीर की सारी बाधाएं, सारे नेगेटिव फोर्स समाप्त हो जाएंगे। मैं किसी को पिलाऊंगा तो उसके सारे नेगेटिव फोर्स समाप्त हो जाएंगे। मैं अपने खेत में, खलिहान में, घर में इस पानी का छिड़काव करूंगा तो मेरे खेत की, मेरे खलिहान की, मेरे घर की सारी नेगेटिव बुराइयां, सारे नेगेटिव फोर्स वहां से समाप्त हो जाएंगे। 10 मिनट मित्रों इस भावना के साथ, भावना का बड़ा महत्व है। मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, पीछे मैंने भावना पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। कैसे हम अपनी भावना को प्रगाढ़ करें। हमारी भावनाओं में बड़ी ताकत है और पानी तो बहुत जल्दी हमारी भावनाओं को एक्सेप्ट कर लेता है। पानी तो एक ऐसा पदार्थ है, एकमात्र ऐसा पदार्थ पानी, जो भी आप भाव करेंगे उस भाव की तरंगों को तुरंत अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। और मजे की बात यह है कि आपका वो एक कलश, एक लोटा पानी अगर आप एक बाल्टी पानी में फिर मिला देते हैं तो वो पूरा एक बाल्टी पानी, यानी कि एक बार अगर आपने यह भावना कर ली तो आप 1 कुंतल पानी में इसको मिला देंगे तो वो 1 कुंतल पानी उसमें डाइल्यूशन हो गया, वह भावना उसमें और 10 गुनी हो गई। अगर 1 गिलास पानी लेके, 1 लोटा पानी लेके आपने भावना की है, आप फिर उस 1 लोटे पानी को 1 बाल्टी पानी में डाल देते हैं तो वो 4 गुना 5 गुना और भावित हो गया, डाइल्यूशन हो गया आपकी भावनाओं का। आप उसका प्रयोग स्वयं पे कर सकते हैं, दूसरों पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, अपने खलिहान में कर सकते हैं। उस पानी में और पानी मिला के और आगे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, इतना जरूर ख्याल रखें, कभी भी गलत भावना किसी के प्रति ना करें। देखो, मैंने परसों एक कहानी सुनाई थी कि अगर गलत करोगे तो घूम फिर के आप ही के कान पकड़े जाएंगे, फांसी का फंदा आप ही के गले में पड़ना है। कितनी भी बचने की कोशिश करेंगे, बच नहीं पाएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है सभी मित्रों से, चूंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको भविष्य में देने वाला हूं और चूंकि मेरे सामने कई प्रश्न भी आते हैं और मुझे पता है कि इस तरह की शक्तियां भी समाज में हैं और वह कार्य करती हैं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं उनको हर प्रकार की आदि से, व्याधि से मुक्त करने में उनका सहयोग करूं। ध्यान समाधि के साथ साथ अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए इस तरह के बीच बीच में और भी कई विषय हैं जिन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज का विषय हमारा यही था कि कैसे हम अपने चारों तरफ की विजातीय शक्तियों को, जो उपद्रवी किस्म के लोग समाज में हैं, जो दूसरे का अहित करने वाले लोग समाज में हैं और हमारा कई बार वो अहित कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। निरंतर हमारा कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है, निरंतर हम मानसिक रूप से कहीं ठहर नहीं पाते हैं। हम साधना करना चाहें तो साधना में हमारा मन नहीं लगता, पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई बार हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, किसी की नज़र लग जाती है बुरी, बच्चा हमारा अच्छा होनहार था, पढ़ने में तरक्की में था, लेकिन अचानक सुस्त हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। पानी एक ऐसी औषधि है जिसका दूसरा और कोई जोड़ नहीं है। पानी से बढ़ के और कोई ऐसी औषधि नहीं है। पानी एक औषधि है, पानी आपका जीवन है। बिना पानी के आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इस पानी में सबसे ज़्यादा दूसरे तत्वों को अपने में ऑब्जर्व करने की, किसी की भावना को अपने में ऑब्जर्व करने की बहुत बड़ी शक्ति है। जो मैंने छोटा सा प्रयोग बताया है तो बहुत ही छोटा सा प्रयोग, लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग है। आप इसको करके देखें, आमूलचूल परिवर्तन होगा, आमूलचूल परिवर्तन होगा। प्रभु की कृपा आप पे बरसेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।